चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत टफ टास्क स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग करंट और पोटेंशियल में ही फंस के रह जाते हैं, है ना। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को ही नहीं समझ पाते लास्ट तक। तो वही हमारा मोटिव यही रहेगा, बेसिक से स्टार्ट करने का। एंड एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि देखो, आप भी हमारी वीडियोस जो देख रहे हैं लोग, हमारे पास कोई बहुत अच्छा सेटअप नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई हाई क्वालिटी का कैमरा नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई हमने पैसा नहीं लगाया वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सेटअप लगाने से, बहुत ज़्यादा लाइटिंग करने से, बहुत ज़्यादा पैसा लगाने से वीडियो कोई अच्छी या बुरी नहीं होती। मेन चीज़ ये है कि उस चीज़ में, उस वीडियो में हमें सीखने को क्या मिल रहा है, ठीक है। इतने तो आप लोग भी समझदार हैं जो वीडियोस देखते हैं। मेन पॉइंट यही होता है कि कहाँ से हमें क्या चीज़ सीखने को मिल रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान ना देकर मेन टॉपिक पे और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। एंड मेरा विश्वास है कि आपको कुछ ना कुछ इन वीडियोस से ज़रूर मिलेगा, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत सेल हेल्पफुल रहेगा। इसमें भी हमने देखो इलेक्ट्रिसिटी में लिखा है हेल्पफुल इन 6th 7th 8th और 10th। इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर जो है वो 6th में भी हैं, 7th में भी है, आपने 8th में भी पढ़े होंगे, और जो लोग अब 10th में हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, हर चीज़ के सिंबल भी बताएंगे, ठीक है। तो आप पूरा देखिए वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी एकदम बेसिक से। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए उसके सिंबल्स पता होने चाहिए। सर्किट में जो जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स में हम देखते हैं, ये है हमारा बैटरी का सिंबल। सॉरी, एक ये सिंगल सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं सेल। सिंगल सेल है ये, ठीक है। बैटरी सेल, बटन सेल आपने देखे होंगे, रिमोट वगैरह में लगते हैं, वॉचेस में लगते हैं। तो उनको हम थ्योरी में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है सेल। उसके बाद है एक से ज़्यादा जब सेल हम जोड़ देते हैं, 2 3 4 कितने भी, मतलब, तो ये हमारी बन जाती है बैटरी। ओके गाइस, सेल, बैटरी, उसके बाद में ये हमारी की, के से डिनोट करते हैं इसको, की, या स्विच भी बोल सकते हैं, की भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्विच को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, की या स्विच जो भी है। भाई कोई भी सर्किट है उसको ऑन ऑफ करने के लिए की या स्विच तो होता ही है ना। तो मेनली या तो ये सिंबल होता है या ये सिंबल होता है, ठीक है। और उसके बाद में आ गया बैटरी, हो गया सेल, हो गया। उसके बाद में आ गया बल्ब। बल्ब का सिंपल सा सिंबल यही होता है, ये है बल्ब, ठीक है। उसके बाद है रेजिस्टेंस या रजिस्टर। रजिस्टर को हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से,
कुछ ऐसे। आर, ये हो गया रजिस्टर। अभी हम सारी इन चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्या होता है रजिस्टर, क्यों लगाते हैं हम इनको सर्किट्स में, ठीक है। दूसरा एक चीज़ ये होती है इसमें, यहाँ पे एक एरो लग जाता है बस, इसको बोलते हैं हम रियोस्टेट। रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस ये एक डिवाइस होता है। रियोस्टेट एक डिवाइस है जो हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं फिज़िक्स लैब में, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं रियोस्टेट को। इससे हम इसकी रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये बहुत आगे की बात है, इसमें बस इसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। 10th लेवल तक इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन और सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। सेल, बैटरी, स्विच, बल्ब, रजिस्टर और रियोस्टेट, ठीक है। और वायर तो आप सब जानते ही हैं, सिंपली जो स्ट्रेट लाइन से हम किसी भी वायर को, कनेक्टिंग वायर इसको बोलते हैं, सॉरी कनेक्टिंग वायर। सर्किट को हम बनाते हैं जब वायर तो चाहिए होता है, तो शो करने के लिए हम इसको स्ट्रेट लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कनेक्टिंग वायर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे मेनली सिंबल्स जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होते हैं। आप इन सबको आराम से देखिए और अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए, कहीं आप भूल ना जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ गया है और आपके ये बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब इनको रब कर देते हैं हम। ये मेन सिंबल्स थे इसमें यूज़ होने वाले। अब कुछ थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं। थ्योरी, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की मेन डेफिनेशन जो होती है, शॉर्ट में अगर हम बोले इसको, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन है, ठीक है। इसी के अंदर ही पूरी इलेक्ट्रिसिटी है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना हम स्टार्ट करा देते हैं तो उसमें ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसको ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये है मेन डेफिनेशन इसकी, जहाँ से स्टार्टिंग है इलेक्ट्रिसिटी की। डेफिनेशन आ गई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक टर्म होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल मतलब होता है उसकी पावर, उसकी ताकत। कोई भी चीज़ है या कोई भी, सपोज़ करोगी 2 kg का कोई सामान है, उसको उठाने में कितनी ताकत लगती है, तो वो है उसका पोटेंशियल, ठीक है। तो अब इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब इलेक्ट्रिसिटी को तो उठा नहीं सकते, तो यहाँ पे किसको उठाने की बात होती है? चार्जेस को, कि भाई एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितनी एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है,
उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे ये कोई चार्ज है Q, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, ये हमने वहाँ नहीं बताया, कैपिटल से भी कर सकते हैं और स्मॉल से भी कर सकते हैं Q। इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम डिनोट करते हैं V से, V। ठीक है, या अब इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस Q के पास में कुछ ना कुछ ताकत तो होगी, अपनी जगह पे ये किसी भी कंडक्टर में अपनी जगह पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होगी जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करेगा। उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में जिस एनर्जी का हम यूज़ करेंगे, जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल देने के बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने शुरू कर देगा। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई थिंक इसमें आपको कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझ में आया होगा। जिन लोगों को नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता था, बाकी आप लोग और जितनी ज़्यादा स्टडी करेंगे इसके बारे में क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मेन टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, इतना टाइम नहीं है और ना ही वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और मेन जिस चीज़ पे हमें फोकस करना है वही चीज़ हम ले रहे हैं। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और इसकी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो ये हमारा हो जाता है V इज इक्वल टू IR, जिसमें हमारा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? करंट, और R हमारा रेजिस्टेंस सर्किट का। ये हमारा ओम्स लॉ कहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बेस है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस पे, फॉर्मूले पे बेस्ड, जो एग्ज़ाम में आते हैं, आते हैं, ज़रूर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो एक दो फॉर्मूले और हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला तो एक ये है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W/Q। जैसा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसके डेफिनेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। वो चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसी से ये फॉर्मूला निकल के आया है, V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होने वाला है, देख लीजिए ध्यान से।
एंड एक फॉर्मूला हो रहा है इसमें, Q इज इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, Q है चार्ज और I है करंट और T है टाइम। किसी सर्किट में कितना चार्ज है वो हमें इस फॉर्मूले से पता लगेगा कि उस कितने टाइम तक हमने उस सर्किट में करंट दे के रखा तो कितना चार्ज उसमें प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया, Q इज इक्वल टू आई टी, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वी इज इक्वल टू आई आर। ये मेनली 3 फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिसिटी में जिनके बेसिस पे आपके ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूलों को नोट कर लो आप अपनी नोटबुक में, ताकि फॉर्मूलों के टाइम पे हम इन्हें यूज़ कर सकें, और सॉरी न्यूमेरिकल्स के टाइम पे। ठीक है, अब 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी में वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, R1 R2 R3 इस टाइप से हम रेजिस्टेंस को जोड़ते जाएंगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में अगर हम जोड़ते जाएंगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं कि वो सीधे ही रहेंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सीरीज कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा टर्न हो गया वायर, लेकिन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन ही। R3 R2 एंड R1। ठीक है, उसके बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, R1 R2 एंड R3, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस को इस तरीके से हम जोड़ते हैं, इस वाले टर्मिनल के साथ में ये वाला टर्मिनल, इस वाले टर्मिनल के साथ में ये वाला टर्मिनल। ठीक है, और उसके साथ में इस तरीके से हम नीचे नीचे जोड़ते जाएंगे तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता जाएगा। ठीक है, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का। अब इन पे बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले सीरीज़ देख लेते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन।
सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज करो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 एंड R3, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ओम्स को, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। ये 3 रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में है, ठीक है। तो अब इसमें हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे? सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। कितना हो गया? 2 प्लस 3 प्लस 4, 9 ओम इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये हो गया आर इक्विवेलेंट। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको रिवाइज करें। थैंक यू।